अंधेरी रात और गांव का माहौल रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए एक बूढ़े बाबा अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अचानक उनका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और वह गिर पड़े। उन्होंने दर्द से कराहते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई आसपास नहीं था। दीपक और उसकी मां गांव के एक छोटे से घर में दीपक नाम का एक बालक अपनी मां के साथ बैठा था। उसकी मां मिट्टी के दियों में तेल भर रही थी। दीपक ने उत्सुकता से पूछा, मां, तुम हर दिन ये दिए क्यों जलाती हो? मां मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, दिया अंधेरे में रोशनी फैलाता है और दूसरों का मार्गदर्शन करता है। हमें भी दियों की तरह बनना चाहिए, जो खुद जलते हैं लेकिन औरों को राह दिखाते हैं। दीपक की जागरूकता तभी बाहर से बाबा की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। दीपक जल्दी से एक जलता हुआ दिया हाथ में लेकर बाहर भागा। उसने देखा कि बाबा सड़क पर गिरे हुए हैं। वह घबराया नहीं, बल्कि तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने बाबा को सहारा देकर उठाया और उनके घावों पर हल्दी और पट्टी लगाई। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम सच में एक दिए की तरह हो, जो अंधेरे में रोशनी फैलाता है। गांव के लोग जागरूक होते हैं। इस घटना के बाद दीपक ने गांव के अन्य बच्चों और बड़ों को भी यह सिखाया कि उन्हें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे गांव में एक परंपरा बन गई कि हर घर के बाहर एक दिया जलाया जाएगा, ताकि कोई भी राहगीर अंधेरे में रास्ता भटक न जाए। गांव में अब न सिर्फ रोशनी थी, बल्कि इंसानियत की चमक भी थी। दीपक की सीख कुछ सालों बाद दीपक बड़ा हो गया और गांव का सम्मानित नागरिक बन गया। जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी प्रेरणा क्या है, वह मुस्कुराकर कहता, मां ने कहा था, दियों की तरह बनो, जो अंधेरे में भी जलते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने जीवन को इस तरह बनाना चाहिए कि हम भी किसी के लिए रोशनी का स्रोत बन सकें।